राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं सुबह उठते ही पानी पीती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगा के तब अपने सारे काम से फ्री होती हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह उठ के लोग घूमने नहीं जाते, उनका सुबह घूमना ही हो जाता है, क्योंकि सुबह में उठ के सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, भैंस वगैरह रखते हैं और खेती में भी काम होता है। तो सुबह ही सुबह गाँव के लोग खेत में चले जाते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को गांव का व्यू दिखा देती हूँ, गांव का नज़ारा दिखा देती हूँ और क्या क्या मैं काम करती हूँ और कैसे क्या क्या वो सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को दिखा देती हूँ। और बहुत दिन से आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, इधर कुछ ना कुछ काम होता रहता है। और यहाँ पे योग एक्सरसाइज करने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही फिट रह सकते हैं, क्योंकि सारा दिन काम काम काम। भाई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो देखो मेरे घर में इतना अच्छा तो है नहीं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए देख सकते हैं किसी एक्टर के, किसी के भी पोस्टर नहीं मिलेंगे, या तो गॉड के मिलेंगे, भगवान जी के जो वो अंदर हैं, और या फिर ये देख सकते हैं आप लोग हैं। दिल से अमीर है हम लोग, वैसे अमीर नहीं है। देशभक्ति बहुत है और उनको सिखाने के लिए, क्योंकि सारा कुछ बताना चाहिए बच्चों को, तभी उन्हें समझ में आता है पिक्चर से। और एक दो दिन मैं भी बच्चों को पढ़ाई हूँ बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, कुछ तो मेरे से बोलते ही नहीं है, जबकि मैं यहीं की हूँ गांव की, फिर भी अब उन्हें मिलती नहीं हूँ तो कहाँ से बोलेंगे। तो सारे काम करने के बाद बारी आती है मट्ठा चलाने की। पहले दादी थी तो वो चलाती थी, अब दादी नहीं है तो मम्मी या फिर मैं होती हूँ तो मैं। और जिसे आप लोग छाछ या लस्सी बोलते हैं, तो रायता भी बनाते हैं इसका हम, और ऐसे ही खा लेते हैं। तो अभी सुबह जल्दी खाना बनता है, भाई काम पे जाते हैं। और फिर आज बनेगी ये चटनी, कुछ सब्जी नहीं बनेगी, रायता या दही और ये चटनी होगी, उसके साथ चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी होंगी। तो ये मैं जल्दी से यहाँ मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर लाइट चली जाएगी और उसके बाद मम्मी इसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगी। तो भाई मेरा गांव बिल्कुल अभी प्योर गांव है, जैसे बोलते हैं पहले के, आपको अभी 90s की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और ये मैं अभी मिक्सी है तो लाइट भी है, ग्राइंड कर लेती हूँ, नहीं तो फिर स्टिल से पीसते हम लोग, जो पत्थर का होता है उससे भी पीस लेते हैं, उससे भी अच्छी बनती है चटनी। तो यहाँ पे नाश्ते में चाय तो बन जाती है, बट कभी कभी किसी को पीना हो तो, नहीं तो सुबह ही रायता वगैरह बना के अपना खाना पीना सुबह ही हो जाता है। यहाँ पे नाश्ता वगैरह कुछ नहीं होता, सीधा खाना होता है। नाश्ता तो बस सिटी में होता है, गांव में कोई भी नाश्ता नहीं होता। यहाँ पे नाश्ता कम लंच चलता है। तो भाई यहाँ खोवा बनना बंद नहीं होगा, और मैं भी जाने वाली हूँ। तो खोवा बना रहे हैं, ये इसकी बनाएंगे हम मिठाई, स्वीट बनाना है खोए का। देख रहे हो, प्योर खोवा, प्योर मिल्क का खोवा है ये। अभी गांव में हैं तो भाई देखो, खेत में काम तो करना पड़ेगा, और यहाँ पे खेत में काम नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, फिर खाएंगे क्या। तो इसलिए अभी प्लॉट पे आ गए हैं और अभी खेत में भी जाना है, तो यहाँ के सारे काम फिनिश करते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी। ये है गांव का रहन सहन। तो देख रहे हो उधर रोपले कितने लगे हुए हैं, उस पर अभी गोबर लगा के उसको बंद करेंगे, जैसे वो दूसरा दिख रहा होगा। तो मैं मम्मी के साथ इसे बंद करवाऊंगी, क्योंकि फिर मम्मी अकेली रह जाएंगी इसलिए। और ये भैंस मुझे बहुत मारती है भाई, ये समझती है मैं पता नहीं कहाँ से आ गई हूँ। मम्मी उधर उपले निकाल रही हैं, ये देखो मेरे सर पे। ये है हमारी झोंपड़ी, हम ऐसी झोंपड़ी में रहते हैं। और मौसम अभी ठीक है, धूप नहीं है। ये पड़ा है देखो गोबर, जिसके गोवर्धन जी बनते हैं। और ये है उपले, इस पे ऊपर से गोबर लगाया जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो वो दूसरा वाला दिखाती हूँ है। ये खेती बाड़ी इधर, ये आम के पेड़ देखो, आम आएंगे अब थोड़े दिन बाद इस पर। और ये लहसुन हो गया थोड़ा सा, ये चारा भैंस को। उपले ऐसे ही कवर होते हैं, उसके बाद ये जब सूख जाता है तब और अच्छे से इसे कवर कर देते हैं, ताकि ये बारिश वगैरह में भीगे ना। और इसी से फिर खाना वगैरह बनाते हैं, सर्दियों में जलाते हैं। 5 स्टार होटल का देसी खाना देख सकते हैं। ये एकदम मलाई मार के पकौड़े वाला रायता, ये चटनी हो गई, और ये हो गई गर्मा गर्म रोटी चूल्हे की। ओहो वाह, एकदम खा के देखो क्या टेस्ट है, ऐसा खाना मिलता भी नहीं है मम्मी का बनाया हुआ खाना। तो चलो ये हमें नाश्ते में मिल गया है, और हमारा नाश्ता लंच सब कुछ यही है। अभी हमें नाश्ते में चाय वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए हैं, वैसे हमारे पास चिप्स पापड़ हैं, गुजिया भी है, और चावल के मीठे पकौड़े भी हैं, बट वो नहीं खाना, ये खाना खाना है। अब इससे बताओ लोग कैसे बीमार पड़ेंगे।
चाउमीन मोमोज खाते हैं तो बीमार होंगे ही ना। आज बहुत सारे काम कर लिए, खाना वगैरह सारा कुछ हो गया और काम भी सारे ख़त्म हो गए दिन के। और नहा धो के अभी मैं थोड़ा सा पढ़ाई करूँगी क्योंकि मेरा एक यहाँ पे इंटरव्यू है। और मैंने सोचा कि मैं जो पढ़ रही हूँ उस पर एक वीडियो बनाऊँ, थोड़ी सी बना के देखती हूँ। तो भाई ये जो इस बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो मैंने सोचा इसी पर मैं बनाती हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी है। और यहाँ पर बहुत सारे और काम होते हैं जो वीडियो में नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ, तब तक तो सब काम ख़त्म हो जाते हैं। मैंने सोचा कि मतलब जो भी योग में हमने पढ़ा है तो मैं थोड़ा रिवीजन भी कर रही थी और साथ में मैंने सोचा वीडियो भी बना लेती हूँ, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा जो मैंने योग में पढ़ा है। तो आज हम बात करते हैं हठ योग की। और हठ योग के जैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका और भी हैं। तो उसमें से आज हम बात करेंगे हठ प्रदीपिका के बारे में। और उसमें मतलब जो भी योग करते हैं या अपनी डेली लाइफ में भी आप लोग ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है आप योग करते हैं तभी ये चीज़ आपको आए। तो जैसे इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं आप या फिर कोई भी मतलब रिटन एग्जाम दे रहे हैं योग से रिलेटेड, और जैसे मतलब एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं। वगैरह खाते हैं, जैसे दिल्ली में बिस्किट वगैरह खाते हैं ना, यहाँ इनको बस सूखी रोटी चाहिए, दूध वगैरह में डाल दो तो वो भी नहीं खाते ये। हाँ क्या है, यही बैठ, मेरे हाथ में रोटी है ना इसलिए मैं डाल नहीं रही हूँ। देखो यही बैठे, करी बैठे, करी बैठे। हाँ क्या है, भूख लग रही है, हाँ, आराम से खा ले चल। तो गांव में ऐसे उपले बनते हैं, आप ये देख सकते हैं। और मैंने इसको बोला मैं तेरी वीडियो बना रही हूँ, तो बोल रही बना लो कोई बात नहीं। मैंने कि यूट्यूब पे डालूंगी, बोले डाल दो, लोग भी तो देखें कि कैसे उपले वगैरह बनते हैं और गांव की लड़कियाँ कितनी मेहनत करती हैं। तो मैंने बोला ठीक है फिर तो कोई बात नहीं, तो उनके लिए। तो मैं करूँगी आज हेयर कलर, यानी मैं मेहंदी लगा रही हूँ। ये उधर दिल्ली में ये प्रेम दुल्हन वाली मेहंदी नहीं मिलती है, तो बहुत टाइम हो गया मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है। चलो लगा ही लेती हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है, तो ये मतलब ठीक रहती है, इससे कम हुई है मेरी इसलिए। और हेयर भी मतलब ठीक ही रहते हैं मेरे, तो लेंथ ही नहीं है ज़्यादा, तो मेहंदी लगानी चाहिए। कलर नहीं लगाती, हेयर कलर से थोड़े बहुत टाइम बाद वाइट होने लगते हैं, इसलिए लगाना ही नहीं चाहिए, ये ठीक है। तो दूध दही खाना है तो भैंस को भी तो खिलाना पड़ेगा। तो अब आ गया है टाइम उनको चारा खिलाने का, और उनको अच्छे से खिलाते पिलाते हैं। उसके बाद मतलब भैंस से दूध निकालना होता है जो मेरे से नहीं निकलता, और मैं तो पास भी नहीं जाती क्योंकि वो मुझे उठा के फेंक देगी, बहुत दूर से ही मारती है मुझे, तो पता नहीं क्या ही समझती है, तो इसलिए मैं पास ही नहीं जाती, नहीं तो मैं चलने लायक भी नहीं रहूँगी। तो गांव में एक ख़ास बात है कि आप कभी भी अकेले या शांत नहीं बैठ सकते। अगर आप घर में अंदर हैं तो ठीक है, अगर बाहर निकले तो कोई ना कोई कुछ भी बोल देगा, चाहे आप अनजान हो चाहे कुछ भी हो। इस बात से गांव में थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप कभी भी मौन शांत नहीं रह सकते, सब तरफ से लोग आपको पूछते रहेंगे कहाँ से कैसे क्या, ऐसा है। बहुत सारे गाँव में नहीं होता है बट मेरे गाँव में तो ऐसा है। इतना सुंदर फूल लग रहा है ना, ये है पहाड़ों का आम के पेड़ देखो, है ना, ये सहतूत, ये बकेना आम। चल ओए चल चल नीचे, ये खेत इधर गेहूँ है, मक्का है, बहुत सारी चीज़ें। ओए आजा। सरसों, जिससे झाड़ू लगती है, पकेगी इसमें सरसों निकलेगी, फिर झाड़ू के लिए बनाया जाएगा, ऐसा लगाते हैं। और ये इधर हल चल रहा है, पटेला लग रहा है, इसे पटेला बोलते हैं, खेती बाड़ी, हम खेती बाड़ी करने वाले लोग। तो आप लोग देख सकते हैं जो भी गांव से हैं वो तो सब कुछ समझ सकते हैं और जानते हैं कैसे मेहनत होती है, कैसे खेती में क्या क्या होता है और कितनी मेहनत लगती है। लेकिन जो सिटी में है उन लोगों को नहीं पता होता है, उन्होंने कभी खेती की नहीं, कभी देखा नहीं। तो आप लोगों को ना किसान को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहिए जो कि खेती करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, जिससे आप लोगों को खाने को मिलता है, यानी सिटी में आप लोग खरीदते हैं। तो देख सकते हैं कितनी मेहनत होती है। अब वैसे तो अब सब जगह ट्रैक्टर हो गए हैं, उसी से मतलब खेतों में हल वगैरह चलता है, लेकिन कुछ कुछ लोग अपने बैलों से भी करते हैं सेल्फ अपना, मतलब जो ट्रैक्टर चार्ज लेते हैं वो ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए इतना पैसा वगैरह नहीं है देने के लिए। या मतलब खेतों में कहीं फसल है वहाँ पे ट्रैक्टर निकल नहीं सकता, तो वहाँ पे फिर बैलों से मतलब खेतों में हल चलता है। और ये मैं यहाँ आके भी काम कर रही हूँ, तो देखो गाँव में इतनी मेहनत लोग करते हैं इसलिए वो फिट रहते
होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मैंने वीडियो के लिए ही बस थोड़ा काम किया है। मुझे निराई गुड़ाई सारा कुछ काम आता है क्योंकि मैंने शुरू से खेती की है, मेरे घर में खेती होती है। और यहाँ पे आके अब मम्मी बना रही हैं चूल्हे का खाना। तो चलो रात भी हो गई है और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।